Hello everyone, welcome to your channel Radhe Krishna classes. So we have discussed about trigonometric ratios. Trigonometric ratios, what is trigonometric ratios? तो हमने सभी जान लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स वाले क्वेश्चंस भी कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे। तो आई होप आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड पर चलते हैं और उस टाइप वाले क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। तो टॉपिक ही हमारा ये है, इसमें हमें अननोन वेरिएबल को फाइंड करना पड़ता है। तो टॉपिक है हमारा ऑन फाइंडिंग द अननोन वेरिएबल। तो आइए उन अननोन वेरिएबल्स को समझते हैं। अननोन वेरिएबल में टॉपिक है हमारा ऑन फाइंडिंग द, टॉपिक क्या है, ये जो टाइप है, टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर सेकंड क्या है? ऑन फाइंडिंग द unknown variable ऑन फाइंडिंग द अननोन वेरिएबल, ये हमारा टाइप नंबर सेकंड। फर्स्ट टाइप वाले जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपके लिए करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे। तो आइए अब हम इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड थीटा इफ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा, where थीटा प्लस 36 डिग्री is an acute angle। थीटा जहाँ पे थीटा प्लस 36 डिग्री जो भी है इज एन एक्यूट एंगल, ये वाली जो वैल्यू है ये एक्यूट एंगल है। ये हमारा फाइनली क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वेयर जहाँ ये थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है और हमें पता है कि जो एक्यूट एंगल हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में होते हैं। और इस वाले क्वाड्रेंट में सारे जो भी एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, वो 90 से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल। तो इस हिसाब से हमको कुछ ऐसा करना होगा कि जो एक्यूट एंगल है इसको कॉस थीटा के इक्वल में कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा कि दोनों साइड कॉस थीटा बन जाए। तो इस कारण से हम ये इस थीटा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो आपको पता है इस पूरे को आप मान लीजिए थीटा, इस पूरे को आप थीटा मान लेंगे, तब आपको पता होगा कि जो 90 कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है।
ये बात आपको पता होगी कि यहाँ लिख दें कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और ये देखिए कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है। तो इसके बाद देखिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो गया। अब ये देखिए दोनों साइड cos बन गया, तो दोनों साइड की वैल्यू जो थीटा होगी वो दोनों को इक्वल कर देंगे। 90 माइनस थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू थीटा आ गया। इससे थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये देखिए 90 माइनस थीटा माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। ये माइनस थीटा ये प्लस थीटा है, इस साइड लेके जाएंगे इस थीटा वाले को, और जो नंबर लिखे हुए हैं जो नंबर्स में दिए हुए हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। जो इस थीटा को उस साइड लेके गए ये हो गया 2 थीटा, हो गया ये 2 थीटा। इसके बाद देखिए ये तो यहीं रहा ना, तो 90 माइनस 36 किया तो कितना हो जाएगा, ये बचेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएंगे 54 डिग्री। इस हिसाब से हमारा जो थीटा है वो आ जाएगा 27 डिग्री, यानी 27 डिग्री हो जाएगा। दिख नहीं रहा, एक सेकंड अब दिखेगा। हाँ ये देखिए 27 डिग्री, और ये हमारा हो गया आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। ये हमारा टाइप नंबर सेकंड है, इस टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हैं, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ये आइए एक दो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर भी ट्राई करते हैं। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपकी दिख रहा होगा ये क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, इधर लिख दो tan A इज इक्वल टू cot B, tan A इज इक्वल टू cot B। तो इस साइड tan है तो दोनों साइड tan बनाना होगा, तभी तो एंगल का फाइंड कर पाएंगे हम। तो लिखिए tan A इज इक्वल टू, इसको लिख दो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लिख देंगे इसको। और देखिए दोनों साइड tan हो गया, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 90 माइनस B को इस साइड ले आओ तो बन जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और शायद यही हमको प्रूव करना था। ये देखिए कितना सिंपल था, हैंस प्रूव्ड। इसके लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। आइए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं जो एनसीईआरटी के दिए हुए हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, आएंगे इस टाइप के 2 नंबर 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये जो sec 5a दिख रहा है आपको, sec 5a सॉल्यूशन में ही करा देता हूँ। sec 5a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए sec है, इस साइड cosec है, दोनों साइड एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो देखिए sec 5a इज इक्वल cosec थीटा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। वी आर 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। नहीं 4a क्यों, 5 होना चाहिए। नहीं एक्चुअली यहाँ पे 4a है, 4a, तो यहाँ पे भी 4a बना लीजिए। 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a जो है वो एक्यूट एंगल है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं इस ए की वैल्यू फाइंड।
तो एक साइड है sec a, एक साइड है cosec a माइनस 20। दोनों साइड देखते हैं। तो sec है इस साइड, cosec है, तो दोनों साइड sec बनाना पड़ेगा या दोनों साइड cosec ही बनाना पड़ेगा। तो sec बना लेते हैं दोनों साइड। तो आपने पढ़ा होगा कि sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, देख लेना आप प्रीवियस वीडियो में, उसमें दिया हुआ है। तो इसको लिख देंगे sec 90 माइनस a माइनस 20। यहाँ आ जाएगा sec 4a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sec, एक्चुअली इसमें चलो लिख लेते हैं 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री। एक ये वाली जो लाइन है वो 2 बार लिखी गई है। देखिए दोनों साइड sec sec है, इसलिए इनके थीटा को इक्वल कर देंगे। ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20 डिग्री। 4a इस साइड है, ये इस साइड है, दोनों को एक सी साइड ले आए थे। ये बन जाएगा 5a, 90 में प्लस 20 हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 110 डिग्री। देन एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 बचा 1 1 0, तो 5 2 जा 10। a इज इक्वल टू 22 डिग्री। ये आ भी चुका है, ये क्वेश्चन एक बार CBSE में आ चुका है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन CBSE कहाँ लिखूँ, नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2008 में आ चुका क्वेश्चन है। CBSE 2008 में आ चुका है और ये NCERT का क्वेश्चन तो है ही। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कीजिएगा। और आगे भी हम आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस भी कराएंगे। अभी हमारा पूरा लेवल A नंबर है वो पूरा फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। जो भी बच्चा टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दी गई है, तो उससे जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी करने के लिए टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।